हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में, क्या होता है इसमें। तो आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशंस, इसके मीनिंग्स और अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो बिना देरी किए आइए बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझते हैं। ये एक फिलोसॉफिकल और थियोरेटिकल है अप्रोच जो आइडिया और स्ट्रक्चर को ट्रेडिशनल वे से अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। चलो देखते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का ओवरव्यू। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो 20th सेंचुरी के मिड में डेवलप हुआ, और ये स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया। स्ट्रक्चरलिज्म लैंग्वेज और कल्चर को फिक्स्ड और यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करता है, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि मीनिंग्स और स्ट्रक्चर्स कभी भी फिक्स्ड नहीं होते। की आइडियाज़ देखेंगे। मीनिंग हमेशा डायनामिक होता है और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता है। ट्रूथ और रियलिटी रिलेटिव है, यूनिवर्सल नहीं है। ओके, अब इसमें आते हैं, देखेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के कोर कॉन्सेप्ट्स। लैंग्वेज इज़ अनस्टेबल, लैंग्वेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मेन फोकस लैंग्वेज पर होता है और ये कहता है कि लैंग्वेज के वर्ड्स के मीनिंग कभी स्टेबल नहीं होते। एक वर्ड का मीनिंग अलग कॉन्टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वर्ड फ्रीडम का मीनिंग एक इंसान के लिए पॉलिटिकल आज़ादी हो सकता है और किसी और के लिए पर्सनल इंडिपेंडेंस। ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा हो। अब देखिए डीकंस्ट्रक्शन, जिसमें होता है फ्रेंच फिलोसोफर जेक्यूस देरादा ने कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इसमें कहने का मतलब है कि किसी टेक्स्ट या आइडिया को तोड़कर समझना कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। टेक्स्ट के अंदर हमेशा मल्टीपल मीनिंग होते हैं और एक सिंगल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अ पोएम द ट्री ग्रो टॉल इन साइलेंस, एक मीनिंग है ट्री की ग्रोथ नेचर का एक सिंबल है। दूसरा मीनिंग है साइलेंस का रिफर ह्यूमन आइसोलेशन हो सकता है। नाउ बैनरी अपोजिशन को चैलेंज करना। अब देखिए स्ट्रक्चरलिज्म बैनरी अपोजिशंस जैसे गुड वर्सेस बैड, मेल वर्सेस फीमेल के बेसिस पर आइडिया को समझता है। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि ये बैनरी ओवर सिंप्लीफाइड है और पावर और आइडियोलॉजी की वजह से बनाई गई है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एम है इन बैनरीज को तोड़कर मल्टीपल पर्सपेक्टिव दिखाना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। एग्जाम्पल, मेल इज स्ट्रॉन्ग, फीमेल इज वीक, एक बैनरी है। अब देखिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इसको क्वेश्चन करता है और कहता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। नाउ अब देखिए मीनिंग इज कॉन्टेक्चुअल, मीनिंग का कॉन्टेक्ट जो है कनेक्शन से। तो वो देखिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि मीनिंग कभी यूनिवर्सल नहीं होता, बल्कि वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक ही चीज़ अलग कल्चर्स और इंडिविजुअल के लिए अलग मीनिंग होल्ड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, होम एक जगह के सेंस में यूज़ हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए होम इमोशनल सेफ्टी या फिर सिग्निफाई करता है कि मतलब एक कंफर्ट प्लेसेस, बिलोंगिंगनेस का एक सिग्निफाई करता है। फिर आता है पावर एंड नॉलेज, जो कि है फॉक्चुअल का कॉन्सेप्ट। फ्रेंच फिलोसोफर मिचाल फॉक्चुअल का फोकस था कि कैसे पावर और नॉलेज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉलेज कभी भी नेचुरल नहीं होती, वो हमेशा पावर स्ट्रक्चर के थ्रू शेप होती है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि ह्यूमन नॉलेज और पावर के हिडन कनेक्शन को समझना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। हिस्ट्री बुक में जो लिखा है वो है ट्रूथ,
ट्रूथ लगता है, लेकिन वो पावर वाले लोगों का वर्जन होता है। हर इंसान की हिस्ट्री अलग हो सकती है ऑब्वियसली। अब देखिए क्रिटिज्म ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, टू कॉम्प्लेक्स में आएगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझना और अप्लाई करना मुश्किल है क्योंकि ये क्लियर आंसर नहीं देता। सही है। रिलेटिविज्म सब कुछ कंटेक्स्ट और पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है, इसलिए किसी चीज़ को एब्सोल्यूट ट्रुथ के रूप में देखना मुश्किल हो जाता है। ओके, अब देखिए पार्टिसिपेटली का इश्यूज। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस थियरी और इंटरप्रिटेशन पर ज़्यादा होता है, जो पार्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। अब देखिए एग्जांपल ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स के, इसमें आता है सबसे पहले जेक्यू देरिडा। उन्होंने कहा है डिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर आता है मिचेल फौक्चर, पावर और नॉलेज के रिलेशन पर काम किया है उन्होंने। फिर आता है रोनाल्ड ब्रेथ, उन्होंने ऑथर और टेक्स्ट के रिलेशन को रिफाइन किया है। और फिर आते हैं जूलिया क्रिस्तावा, लैंग्वेज और आइडेंटिटी के बीच कनेक्शन पर फोकस किया है उन्होंने। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा हो। अब आती है बारी कंक्लूजन की। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसा अप्रोच है जो फिक्स्ड मीनिंग और यूनिवर्सल ट्रूथ को रिजेक्ट करता है और कहता है कि हर चीज़ डायनेमिक और कॉन्टेक्स्ट के बेस्ड है। ये हमें इनकरेज करता है कि हम डीपर लेवल पर आइडिया और स्ट्रक्चर को समझें और उसके हिडन मीनिंग को एक्सप्लोर करें। इसका मतलब ये है कि किसी भी टेक्स्ट या थॉट को एक ही नज़रिए से समझना गलत होगा। मल्टीपल पर्सपेक्टिव हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो कि हमने देखा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वाला। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तब तक के लिए बाय बाय।